प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी टर्म 1 की जो तैयारी है वो भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों आज हम देखें कि जो ये टर्म 1 में जो ओएमआर शीट भरनी है आपको, ये किस तरीके से भरनी है, आप लोग कैसे भरेंगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। ज़्यादा अंक कैसे आपके आएंगे, क्योंकि हम तैयारी कितनी भी कर लें और सही तरीका नहीं जानते हैं कि किस तरीके से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर उसमें कुछ कमी रहेगी तो यकीन मानिए कि आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे और हो सकता है कि वो इवैल्यूएट भी ना हो, चेक भी ना हो, इनवैलिड हो जाए। तो जानना जरूरी है कि ओएमआर शीट कैसे भरनी है। ये जो सर्कुलर भेजा गया है 17 तारीख को सीबीएसई ने भेजा हुआ है। देखिए क्या है, सब्जेक्ट क्या है, important information for students and evaluators regarding what कि how to fill the OMR sheet. Term 1 examination have started on 16th of November और responses कैसे देने हैं, OMR sheet को कैसे evaluation होगी, इन सब तरीकों को। भाई evaluator भी है, अलग अलग प्रकार के उसको जो आंसर शीट मिलेंगी उसमें वो कंफ्यूज ना हो जाए, किस तरीके से इवेल्युएट करना है उसे भी मालूम होना चाहिए, और जो बच्चे हैं फिल करेंगे उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि हमें किस तरीके से भरना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बढ़िया तरीका, द बेस्ट वे टू फिल द ओएमआर शीट क्या है कि हमें मैक्सिमम मार्क्स आए और हमारे पास टाइम भी सफिशिएंट हो कि हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें और सही तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सपोज मान लीजिए आपको ये 4 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये 4 सर्कल्स दिए हुए हैं, ये स्टार मार्क हम इसको बोलेंगे एंड दिस इज द हैश। कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने किसी सर्कल को भरा, ए पार्ट को आपने अच्छे से भर दिया, ठीक है, इसको आपने बिल्कुल अच्छे से भरा। देखिए कैसे भरना, जिस तरह इन्होंने पूरा डार्क किया हुआ ना होल सर्कल को, इस तरीके से डार्क करना है किसी को भी। तो और रिस्पॉन्स में आपने केवल इसको डार्क किया हुआ है और आपने जहां पे स्टार मार्क लिखा हुआ है, ये बॉक्स लिखा हुआ है, ये देखिए बॉक्स, ये जो पूरी ओएमआर शीट की जान है। आप कुछ भी ना करें, इस बॉक्स में भी लिख देंगे तो भी यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन सही माना जाएगा आपका, ठीक है ना, करेक्ट मेथड, ये सही तरीका है कि आप जो आपका ऑप्शन है, सपोज बी है तो इसको फुल डार्क कीजिए और यहाँ पे बी लिखिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जो आप अप्लाई करेंगे, तो आपका समय भी बचेगा और सब क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपने डार्क तो ए को कर दिया, लेकिन बाद में आपने फिर से जब उसको पढ़ा तो आपको लगा नहीं यार इसका आंसर तो बी होना चाहिए था, तो आपने बॉक्स में क्या लिख दिया, बी, तो आपका बी ही करेक्ट माना जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर विल बी कंसीडर्ड एज बी। यहाँ पे आपने कुछ भी डार्क किया है हार्डली मैटर्स, लेकिन यहाँ पे जो आप बॉक्स में लिखेंगे वही आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा। एक चीज और, यहाँ पे बहुत बच्चे ये जो बॉक्स दिया हुआ है, बड़ा ए, बड़ा बी, छोटा सी, बड़ा सी, मतलब कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, तो ये आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सेज, जैसे ऑप्शन जो हमें मिलेंगे, 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, ए बी सी डी, इस तरीके से करके ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हमें इस बॉक्स में भी ऑप्शन में भी क्या लिखना है, छोटे ही लिखने हैं, ए बी सी, और ये बढ़िया तरीके से डी बनाना है आपको। इज दैट क्लियर। तीसरे पे चलिए, मान लीजिए आपने डार्क किसको कर दिया, ए को, और यहाँ पे बी लिख दिया, आंसर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। बी तो लिख दिया, भाई इस बार क्यों नहीं इवैल्यूएट हो रहा, क्योंकि ये देखो ना हैश मार्क में ये जो सर्कल दिया है इसमें आपने इसको फिल कर दिया। आपने जब इसको आप फिल कर देंगे तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इसका मतलब है जो ये किस लिए दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है कि ये नोट अटेम्प्ट के लिए है। जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे उस समय आपको ये सर्कल डार्क करना है, लेकिन आपने यहाँ पे अटेम्प्ट भी कर दिया है, बी लिख भी दिया है, और उसके बाद भी इसको आपने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है, तो आंसर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, इसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आ जाइए 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट पे आपने यहाँ पे डार्क किया हुआ, क्रॉस मार दिया। बहुत सारे महानुभाव होंगे इस प्रकार की गलतियां भी करेंगे, और यहाँ पे बॉक्स में सी लिख दिया है, फिर भी आपका आंसर क्या माना जाएगा, सी को ही माना जाएगा कि यही भाई इनका सही उत्तर सी है। इसको, ये सारे जो आपने यहाँ पे कारनामे किए हैं उनको नहीं देखा जाएगा, दिस विल बी कंसीडर एज योर करेक्ट आंसर। इसी तरीके से 5th है, आप कुछ भी करें, यहाँ इन
सर्कल्स में कुछ भी करें, लेकिन जो बॉक्स में लिखेंगे वही माना जाएगा। बस ध्यान रखना है, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना कि यहाँ पे भी इसको अटेम्प्ट भी कर रहे हैं और यहाँ पे सर्कल करके आप इसको नोट अटेम्प्ट में भी दिखा रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, उसको नहीं इवैल्यूएट किया जाएगा। इस तरीके से करेंगे और ए लिख दिया आपका तो ए ही माना जाएगा। इस तरीके से भी करेंगे, सी लिख दिया तो भी सी माना जाएगा 8th ऑप्शन में। मतलब ये सारे तरीके हैं। कहने का मतलब ये है आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इवैल्यूएटर को आप बॉक्स में क्या लिख रहे हैं। बॉक्स में क्या लिख रहे हैं ये देखेगा इवैल्यूएटर, जो आपने बॉक्स में लिखा उसी को आपका आंसर मान लिया जाएगा। और बॉक्स में लिखने के बाद यदि आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसको डार्क मत कीजिएगा। अगर आपने इसको भी डार्क कर दिया, यहाँ बॉक्स में भी लिख दिया, इधर भी कुछ कर दिया, तो वो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा आपका। उम्मीद है मुझे कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव फर्दर। अब आ जाइए, सारे देखिए, सारे में ही जो आप बॉक्स में लिखेंगे इसको बिना कुछ किए हुए वही आपके आंसर्स माने जाएंगे। देखिए ये सारे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, आपने 17th क्वेश्चन है, आपने कुछ भी नहीं किया। सच रिस्पॉन्सेज विल बी फॉल अंडर UFM, हेंस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मस्ट इन्फॉर्म एंड चेक इन द एग्जाम रूम। इसके बाद क्या है, क्वेश्चंस विल बी कंसिडर्ड एज नोट अटेम्प्ट। इन बिटवीन मान लीजिए 16th क्वेश्चन है और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 10th क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मान लीजिए 12वां क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो 12th क्वेश्चन के सामने आप ये जो सर्कल दिया हुआ है, कौन सा, हैश मार्क वाला, इस बॉक्स वाले सर्कल को आप क्या कर देंगे, यू विल फिल दैट सर्कल। इससे मालूम चल जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है और आपको भी आसानी होगी काउंट करने में कि हाँ भाई मेरे को जितने क्वेश्चन करने, तो फॉर एग्जाम्पल 40 क्वेश्चंस करने हैं तो आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं क्या, तो ये आपकी सहूलियत के लिए किया गया है, आपको ऐसे ही करना है। However, it may be noted that for students that ये जो responses हैं, it is not correct method for marking responses on OMR sheet. Complete darkening of the circle, पूरे अच्छे से डार्क करना है इसको, complete darkening of the circle is the correct method. It is further informed that the students are instructed to attempt 45 questions out of 50 in some subjects and 50 responses has been marked responded by the candidates without attempt. Darkening 5 questions in the circle given under the hash mark. It is meant for questions not attempt, only 45 questions will be evaluated. मान लीजिए हमने लगातार कितने क्वेश्चंस कर दिए, 50 क्वेश्चंस कर दिए, तो उन लगातार में जो पहले 45 आपके आगे, जो पहले 40 जितने मार्क्स का होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा, नीचे वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इवन दो कि आपने आंसर उनका सही दिया हुआ और बीच में आपने गलत किया हुआ है। यहाँ पे ये आपके पास चॉइस नहीं रहेगी कि अगर प्रश्न दिए गए हैं 7 और बोला गया कि किसी भी 5 प्रश्नों को कीजिए और आप कह रहे नहीं हमने 7 के 7 प्रश्न कर दिए और किसी भी 5 प्रश्नों को चेक कर लीजिए, तो इस प्रकार की प्रोविजंस सीबीएसई ने नहीं दी हुई है। आप जो पहले अटेम्प्ट करेंगे, जो पहले सही अटेम्प्ट करेंगे, जो पहले 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे या 45 क्वेश्चन जितने भी करने हैं उन्हीं को सही माना जाएगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी नॉट इवैल्यूएटेड, ठीक है ना। द लास्ट 5 क्वेश्चंस विल बी कंसीडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस इन नो मैनर। बेस्ट 45 आर नॉट टू बी इवैल्यूएटेड, कि बेस्ट 45 नहीं इवैल्यूएट किया जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चंस करने हैं 45 और आपने 50 जो ऑप्शंस आए थे 50 क्वेश्चन में से 45 करने हैं और आपने कर दिया कितना, 50 के 50 कर दिया, तो वो हेडेक नहीं लेने वाले कि भाई 50 में से मैं चेक करूं कि कौन कौन सा सही है। दे इवैल्यूएट ओनली 45 आंसर्स, केवल फर्स्ट 45 को इवैल्यूएट करेंगे और रेस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी स्किप्ड। तो इस प्रकार से आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अबव इंस्ट्रक्शंस में प्लीज बी सर्कुलेटेड टू योर स्टूडेंट्स, कि ये सभी बच्चों को सर्कुलेट करना है। ये सारी जानकारी सीबीएसई ने दी हुई है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि कोई बच्चा इस प्रकार की शिकायत लेके ना आए और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, चाहे वो इवैल्यूएटर हो चाहे स्टूडेंट हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। हाँ, और एक तरीका जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द करेक्ट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आप अपने जो भी क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसको पढ़िए अच्छे से, उसमें टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है, कि इसका ऑप्शन ए है, इसका बी है, इसका सी है। टिक मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, आप फटाफट ओएमआर शीट निकालिए। इस ओएमआर शीट में क्या करना है आपको,
ओएमआर शीट में सपोज आपको क्या करना है कि ए आपका सही जवाब है। जैसे कि मान लो इस तरीके से भरना है, आपने अपने क्वेश्चन पेपर में देखा और आपने देखा कि भाई पहले का आंसर तो मेरा ए आया हुआ है, तो यहां पे आप ए लिख लीजिए। ये वाला जो बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स को पहले भरिए, ए। पहले वाले का आपका जवाब क्या है, ए, तो इसको भरिए। दूसरे वाले का मान लीजिए बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर इसी तरह करके ए बी सी, चाहे कुछ भी हो जो आपका जवाब है, पहले इस बॉक्स को भरिए। पहले इस बॉक्स को भरना है, डार्कनिंग बाद में करना है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पहले 40 के 40 बॉक्सेस भर लीजिए। बॉक्स भरने के बाद आपको समय मिल गया, समय मिलने के बाद आप इस सर्कल को डार्क कीजिएगा, सो डेट कि आपको मतलब समय लास्ट में अगर नहीं भी बचा तो एटलीस्ट यू विल फिल ऑल द बॉक्सेस। अगर आपने बॉक्सेस भर दिया तो इसका मतलब वही आपका सही जवाब है। यदि आपने ये नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, बट एज पर सीबीएसई ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि भाई आप केवल बॉक्सेस भरिएगा और इनको छोड़ दीजिएगा। तो समय मिलेगा तो ये भी जरूर करना है और करना ही करना है। और दो चीज आप जरूर एक चीज आप भूल जाते हैं कि जो नीचे दिया हुआ है कि जो जहां पे सिग्नेचर करना है, जहां पे लिखना है कि आई कंफर्म डेट कि मैं वही बंदा हूं और सिग्नेचर करना है, ये जरूर भर दीजिएगा, ये मत भूलना, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी और आप जरूर इन इंफॉर्मेशन को मानेंगे सो डेट कि आपका पेपर टाइम पे फिनिश हो और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आपने थ्रू आउट द हाफ ईयरली मेहनत किया है और आपकी छोटी मोटी गलतियों की वजह से आपके कोई भी मार्क्स ना कटें। तो टिल देन पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।